हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते गिरामी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को पुरअमन एहतराम बाहमी के रिश्ते में मुंसलक एक दूसरे का लिहाज और ख्याल करने वाले देखना चाहता है। कुरान मजीद का बहुत बड़ा हिस्सा किताब सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खास तौर पे इस बात की तलकीन करता है हमें एक दूसरे का एहतराम, उसके मकाम और मर्तबे का लिहाज रखना चाहिए। और ये बात बहुत अच्छी तरह समझें, कोई भी मुआशरा वसाइल की वजह से कामयाब नहीं कहलाता। रुपए पैसे की फरावानी, दौलत की रेल पेल, वसाइल की कसरत किसी मुआशरे की कामयाबी की जमानत नहीं है। अखलाकी कदरें, वैल्यूज, वो कवायद और ज़वाबित जो एक दूसरे के हुकूक का एहतराम सिखाते हैं, आप उनका इत्तेबा करेंगे बावजूद इस बात के कि बहुत गुर्बत हो, मुआशरा मिसाली और शानदार होगा। हमारे यहां जिस दुनिया के हम वासी हैं, वसाइल की कमी नहीं है, दौलत की किल्लत नहीं है, अल्लाह जलाल वल इकराम के इनामात और नेमतें बेपनाह, लेकिन वो अखलाकी कदरें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए छोड़ के गए, हमने उन्हें छोड़ दिया। अकीदा, हमारे यहां जितने भी मसालिक हैं बिला तखसीस आम और खास सारे अकीदा लेके फिर रहे हैं। हर बंदा अपने अकीदे की सेहत का दावेदार है, लेकिन मुआशरा बदकिस्मती से दिन ब दिन बदतरीन होता जा रहा है। मेरे भाइयों, याद रखो, हम मिसालें देते हैं। यूरोप में बड़ा अमन है, कनाडा दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है रहने के एतबार से, फला मुल्क बड़ा अच्छा है, फला मुल्क बड़ा अच्छा है। अगर वाकयातन कोई मुल्क अच्छा है तो उसकी अच्छा होने का बायस क्या है? वो एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करते हैं। काफिर होने के बावजूद एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करते हैं। दूसरे का जिस्मो जान, उसकी इज्जत नफ्स, उन सबको तहफ्फुज़ देने की कोशिश करते हैं। नतीजा तो अल्लाह जलाल वल इकराम उन हालातों को अमन अता कर देता है। हमारी बदकिस्मती है, हमारे अंदर ये चीजें नहीं रही, और ये बात याद रखना चाहिए। गुज़श्ता खुतबे में हमने इसी पे बात की। हमारे यहां एक उज़र होता है, हज़रत ठीक है आपकी बात, दरगुजर करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन कब तक? वो तो सीधा सीधा मेरी जात को निशाना बना रहा था, वो तो बराह रास्त मुझे गालियों पे उतर आया, वो तो मुझे नुकसान पहुंचाने के दरपे था। याद रखो मेरे भाइयों, अगर कोई आपके खिलाफ इक़दाम करता ही नहीं है तो आपकी सब्र और बर्दाश्त का क्या माना? सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा होता ही तब है जब कोई आप पे अटैक करे,
और कितना बर्दाश्त और सब्र होना चाहिए। तहम्मुल और पुरतवारी की इंतहा आखिरी हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर अपनी जात के दुश्मनों से कभी कोई बदला नहीं लिया, थोड़ी तकलीफें दी गई। हथियार उसके खिलाफ उठाया जो अल्लाह जलाल वल इकराम की हुदूद के दरपे था, जो अल्लाह के दीन के दरपे था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, हुजूर मेरा मुलाजिम अगर गलती करे तो मैं उसे माफ करूं? फरमाया हाँ। हुजूर कितना माफ करूं? दिन में एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, 4 बार करता है, उसकी तो आदत है वो सारा दिन गलतियों में गलतियां करता ही रहता है, कितना माफ करूं? फरमाया फी कुल्ले यौमिन 70 मर्रा, एक दिन में कम से कम 70 बार माफ करो। और ये बात भी याद रखो, ये जो 70 का लफ्ज हदीस में अक्सर इस्तेमाल होता है, ये कसरत के मानों में है। 70 का आदद यहां मुतय्यन नहीं किया गया। बार 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 बार, जैसे हमारे यहां कह देते हैं यार 100 बार मुझे कहा, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि 100 बार कहा नहीं होता, सिर्फ किसी चीज की कसरत बयान करने के। 70 बार क्या माना है इसका? सारा दिन वो गलतियां करता रहे, तो अल्लाह तुम्हें हौसला दे, तुम सारा दिन माफ करते रहो। तादीब करना, तरबियत करना, इस्लाह करना, ये जरूरी है। माफ करने का ये माना नहीं है कि उसे आप खुली छूट दे दे और वो थाने में साफ फैलाता रहे। उसकी इस्लाह करें, उसकी तादीब करें, लेकिन सलाह में नाराज ना हो, अपना रवैया ऐसा इख्तियार न करें जिससे वो और बुराई की तरफ मायल हो और तेरी जिद या तेरी सख्ती की वजह से माशरे में कितना जन्म दे। हमारे यहां आना, खुददारी, इज्जत नफ्स, ये बहुत बड़ा एक मसला है। उसने मेरी अना पे हमला किया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी आपको रुए जमीन में किस औरत से सबसे ज्यादा मोहब्बत है? फरमाया सिद्दीक की बेटी आयशा से। और फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने 2 औरतों का इंतखाब किया है, फिरऔन की अहलिया सैयदा आसिया का और सैयदा खदीजतुल कुबरा का। लेकिन लोगों याद रखो, आयशा की हैसियत दुनिया की औरतों में ऐसी है जैसे दस्तरखान पे मुख्तलिफ किस्मों के खाने चुने हुए हों, उसमें जैसे शरीर की हैसियत होती है सबसे मुमताज, रुए जमीन की औरतों पर सबसे ज्यादा मुमताज हैसियत औरतों में सैयदा आयशा की है रज़ी अल्लाह अन्हा। इल्जाम लग रहा है, तोहमत लगी है बदकारी की। सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना के मुनाफिकीन ने प्रोपेगेंडा किया। सैयदा आयशा जो पीछे रह गई थी, दर हकीकत ये प्री प्लान था। वलअयाज़ु बिल्लाह, उम्मुल मोमिनीन हरम रसूल ज़ौजा मुहतरमा सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुतहहर पे गंदगी के छींटे उड़ाए गए। लंबी दास्तान है, बीमार हो गई। सही बुखारी में लिखा है इस कदर ज्यादा कि चारपाई पे लेटी हुई चारपाई बन गई और रुए जमीन पे कोई आपकी सफाई पेश करने वाला नहीं। खामद ने इजाजत दे दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप के घर में चली जाओ। बाप से कहती है बाबा आप मेरी सफाई पेश करें, मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। औलाद वालों जरा तसव्वुर करो मसला कितना बड़ा है।
मां की मिन्नत करती है, अम्मा आपको कुछ कहे मेरी सफाई में। किताब फरमाया, सुन्नत बेटी का दाई बैतुल ये हिकमा। मसला बड़ा है, जहां रसूलुल्लाह मौजूद हो वहां मैं क्या कहूं। आप एक बेटी का बाप होने की हैसियत में तरह से देखिए, अल्लाह की कसम, अगर बेटियों को किसी मिजान और तराजू में तोला जाए ना, तो अंबिया की बेटियों के बाद सिद्दीक की बेटियों का मुकाबला कायनात की कोई बेटी नहीं करती। अगर बीवियों के लिए तोलने का कोई तराजू हो ना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों के इज्जत शरफ के मुकाबला कायनात की सारी बीवियां मिलकर भी नहीं करती। आज कैफियत क्या है, मदीने में एक अफवाह गर्दिश कर रही है, और सिर्फ बेगाने ही नहीं अपने भी इसका शिकार हो रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली का दामन दागदार है। अल्लाह जलाल वल इकराम ने आसमान से कुरान उतारा, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तहारत का ऐलान किया, कसाफत दूर हो गई, माहौल बेहतर हो गया। अब ये मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बीवी को घर में ले आए, लेकिन उस बात के दुख और अलग का क्या हाल होगा जिसकी जिंदगी में उसकी बीवी, उसकी बेटी को ज़ना के इल्जाम से मुत्तहम किया जाए। मुनाफिकीन थे सारे, लेकिन कुछ मुखलिस भी थे। उनमें एक सैयदना मिस्ता बिन असासा भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्ता में खालाजाद भाई, मफलूकुल हाल, बेरोजगार, रहने तक की जगह नहीं, अपनी वालदा के साथ जनाब सिद्दीक अकबर की हिफाजत में है। मिस्ता बिन असासा की वालदा पर भी और मिस्ता पर भी सारा खर्च जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु करते हैं। जो भी जरूरियात जिंदगी थी, फराहमी इन्हीं की जिम्मेदारी। इन बुहतान तराजी करने वालों में मिस्ता बिन असासा भी थे, मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। जब अल्लाह जलाल वल इकराम ने सैयदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारात का ऐलान कर दिया, अबू बकर, बाप तो बाप होता है ना, जिसकी बेटी पे इल्जाम लगे और बेटी भी फिर आयशा जैसी हो रज़ियल्लाहु अन्हा, कहा, मिस्ता, आज के बाद कभी तुझ पे खर्च नहीं करूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा, मेरे घर में रह के, मेरी कफालत में रह के मेरी बेटी पे इल्जाम लगाता। कितनी बड़ी बात है। राह चलते हुए किसी ने मेरी शान के खिलाफ कोई कलमा कह दिया, मैं इतना नाराज होता हूं, परसों बीत जाते हैं, उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। नस्लें गुजर जाती है बॉयकॉट किए हुए, खुशी और गमी पे जाना मुकद्दर हो जाता है। ईमान वालों, तेरा रब आसमान से कुरान उतारता है, वला यअतली उलिल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलयअफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम। मैं उम्मीद रखूंगा ये वाकया सुनने के बाद जिन भाइयों की बाहमी अदावत, आपस में निज़ा और मुखालफत, नाराजगी और बुग़्ज़ो कीना, यही होता है ना, उसने मेरा हक नहीं पहचाना,
उसने मेरा मनसब नहीं समझा, उसने मेरी खिदमत को याद नहीं रखा, मैंने इस पर इतना खर्च किया, इसके लिए इतनी कुर्बानियां हैं मेरी, इसने मेरा हया नहीं किया। ये कुर्बानियां हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर की रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक दो दिन की नहीं, रहाइश भी फराहम की है, नफका सदका भी देते हैं। और नाशुक्री बेवफाई भी मामूली नहीं है। बेटी पे इल्जाम लगाया, जनाब सिद्दीक़ अकबर कसम उठाते हैं आज के बाद इसे कुछ नहीं दूंगा। आसमान से अल्लाह कुरान उतारता है, सिद्दीक नहीं, ये मनसब अहले ईमान का नहीं है। उसने गलती की, वो नादिम है अपनी गलती पर। उसकी गलती के जवाब में आपको गलती करने का हक नहीं है। वला यअतली उलिल फज़्ल मिनकुम वस्सअ, जिन्हें अल्लाह ने माल दिया है, तौफीक दी है, उन्हें कस्में नहीं उठानी चाहिए कि हम अब ग़ुरबात पे खर्च नहीं करेंगे। अय्युतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू। अबू बकर इसे माफ कर दो, सिर्फ ये नहीं कि माफ कर दो, दिल से इसकी गलती को फरामोश कर दो। जाओ मेरे भाइयों, अपने आप से सवाल करो, जिनसे मैं नाराज हूं, या उनकी गलतियां अबू बकर के हक में की जाने वाली बिस्ता की गलती से भी बड़ी हैं? जिनसे आप नाराज हैं, क्या उन्होंने हमारी हक तलफी से ज्यादा कर दी जितनी बिस्ता में रसासा ने अबू बकर की हक तलफी की? लेकिन तेरा रब फिर भी कहता है वल याफू वल यस्फहू, न सिर्फ यह कि उनसे दरगुजर करो, बल्कि दिल से उनकी गलती को माफ कर दो। और अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया वअफ़ू अन्हुम वस्तग़फिर लहुम। बात सिर्फ इतनी सी नहीं कि उनसे दरगुजर करो, आप खुद भी उन्हें माफ करो, अल्लाह जलाल वल इकराम से भी उनके लिए माफी का सवाल करो। जब कैफियत ये होगी ना, ज़ब्तो तहम्मुल का आलम ये होगा, बर्दाश्त का अयार ये होगा, अपने भाइयों से दरगुजर करने का रवैया ये होगा, तो अल्लाह की कसम फिर ये मुआशरा और अमन मुआशरा होगा। और याद रखो, गलतियां करने वाले हमेशा करते हैं, ये इंसानों का मुआशरा है, रिश्ते नहीं है कि गलतियां ना करें। हाँ, किसी में गलती करने की रेशो ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हर भाई दूसरे को गलती करने से हद्दुल इम्कान रोके, और रोकने के लिए सबसे बुनियादी शर्त सब्र और तहम्मुल चाहिए। अब तो उलमा ये बेचारे बर्दाश्त हो बैठते हैं, समझाने वाले दाई ये बर्दाश्त हो बैठते हैं। याद रखो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात जैसे भी हो जिंदगी में कभी मायूस नहीं हुए, हमेशा उम्मीद रही, बार बार एक के पास जाते रहे, जो गालियां देते थे उनके पास भी गए, जो पत्थर मारते थे उनके पास भी गए। पिछली दफा नहीं, शायद अब की बार जाने से अल्लाह ने हिदायत दे दे। अच्छा तब नहीं, शायद अब मैं जाऊं तो ये सिरात मुस्तकीम पे आ जाए। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, गुज़श्ता 2 खुतबों का खुलासा अच्छी तरह बात समझे, सब्र और तहम्मुल और खुदवारी का मुजाहरा करें। गलती दूसरा करता है तो उससे दरगुजर करके उसकी इस्लाह करें, इस यकीन के साथ अल्लाह लाज़मी उसकी इस्लाह करेगा। हमारी बदकिस्मती ये है, गलतियां करने वाले बहुत हैं, इस्लाह करने वाले बहुत थोड़े रह गए। और ऊपर से बुरा ये कि अहले इल्म के साथ हमारा ताल्लुक न रहा।
बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात समझिएगा। अस्हाबे इल्म फजल के साथ हमारा ताल्लुक न रहा, उलमा की मजलिसों में बैठने का रुझान नहीं रहा। किताब व सुन्नत का जमाना इतना तेज रफ्तार हो गया, मशागिल और मसरूफियात इस कदर हम पे इस्तेहाम किए हुए हैं, हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि किसी आलिम के पास आके बैठे। याद रखो, जिन लोगों में इल्म और उलमा की कदर अहमियत खो देती है, जिस मुआशरे में उलमा की तरफ रुजू करने का दायरा खत्म हो जाता है, अल्लाह की कसम वो मुआशरा कभी इस्लाह पे आ जाए ये मुमकिन ही नहीं है। हजार गलतियां होंगी मौलवियों में, मैं पेशावरों की बात नहीं करता, मैं उलमा के नाम पे सौदागरी करने वालों की बात नहीं करता, मैं अल्लाह के उन मुखलस बंदों का रोना रोता हूं जो इखलास और लिल्लाहियत के साथ किताब और सुन्नत की तबलीग के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ कोशिश है। भाइयों याद रखो, होती हैं गलतियां, उलमा भी होती हैं। किसी की शक्ल आपको पसंद नहीं होगी, किसी का रवैया आपको गिरा गुजरता होगा, किसी की तकलीफ का अंदाज आपको भाता नहीं होगा, किसी का जवाब देने का मयार आपके कायम करता मयार के मुताबिक नहीं होगा। हर सूरत में अहले इल्म से तवस्सुक रखें, उलमा के पास उठना बैठना तर्क न करें। याद रखना मेरी बात, जिस मुआशरे में उलमा और इल्म अहमियत खो देते हैं, अल्लाह की कसम वो मुआशरा सिवाय हलाकत के और उसका कोई नसीब नहीं होता। जनाब अबू बकर मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शहाब अज़्ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह करने शादी में बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं हदीस के। वक़्त के हुक्मरान खलीफातुल मुस्लिमीन अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास पहुंचे। अल्लाहु अकबर। अब्दुल मलिक बिन मरवान सवाल करता है, इब्ने शहाब ज़ुहरी के नाम से मारूफ है, मोहम्मद इनका नाम है, अबू बकर इनकी कुनियत है, हजरत कहां से तशरीफ लाए? फरमाया मक्का से आ रहा हूं। कहा मक्का से? मक्का में इस वक्त अहले मक्का का सरदार कौन है? बात समझिएगा जरा, सवाल क्या है? फमन खलफ्त बिहा यस्वद अहलहा, यस्वद अहलहा। इब्ने शहाब, आप मक्का से मेरे पास दमिश्क में तशरीफ लाए, अहले मक्का का सरदार इस वक्त कौन है? हुकूमती उहदेदारी के मुतालिक सवाल नहीं किया, गवर्नर कौन है? ये खुद वक्त का हुक्मरान, इसे तो मालूम होगा ना मैंने वहां गवर्नर से भेजा। कोतवाले शहर कौन है? हुक्मरान वक्त जानता है कि मक्का मुकर्रमा में पुलिस कमिश्नर कौन है। इब्ने शहाब से सवाल क्या करता है? फमन खलफ्त बिहा यस्वद अहलहा, अहले मक्का का इस वक्त हकीकत में सरदार कौन है? फरमाया अमीरुल मुमिनीन अता बिन अबी रिबाह। कहा अब मिनल अरब, हाँ मिनल अरबी अब मिनल मवाली अता बिन अबी रिबाह। किसी अरब के बड़े खानदान का चश्मो चराग है मवाली, इसे कहते हैं आप मवाली। बकरियों के चरवाहे। तीसरे दर्जे के शहरी, आजमी गैर अरबी, जिनका कोई खानदानी चाहो हस्बत में नाम ना हो। और अब्दुल मलिक आप जानते हैं बनु उमय्या से है, और उमवी
अदवार खिलाफत में जैसे मुआविया बिन अबी सुफियान के बाद सबसे बड़ा और कामयाब हुक्मरान है। मिनल आरबी अब मिनल मवाली, ये अता बिन नबी रिबा रहमतुल्लाह अलैह ताबई थे। ये अरबी है या अजमी? मिनल मवाली। अमीरुल मोमिनीन किसी बड़े खानदान का जिस्मो चिराग नहीं है, ये आजमी है, मवाली है। और जानते हो जिस मुआशरे में उलमा की कदर कीमत होती है ना, उलमा खुद अपनी अहमियत समझे और मुआशरे में अहले इल्म की कदर कीमत हो, अल्लाह की कसम फिर वो मुआशरे यूं पनपते हैं कि जिस तरफ निगाह उठाई सल्तनतों की सल्तनत अल्लाह जलाल वल इकराम ने इनके कदमों में ढेर कर। रूए जमीन पे कोई ताकत इनके बढ़ते हुए कदमों को रोकने वाली नहीं। क्या खासियत है अता बिन नबी रिबा में? आओ चीचा उतनी के भाइयों, मैं उम्मीद रखूंगा आप मेरी बात याद रखेंगे। हबशी नस्ल, खानदानी गुलाम, मक्का मुकर्रमा की एक मालदार औरत की गुलामी में, नौमरी का जमाना है, लड़पन की उम्र है, मालिकत की खिदमत भी है, कोई जिस्मो जान की आराम की जरूरतें भी हैं, और उधर मस्जिदुल हराम में असहाबे रसूल रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की मसानिद दर्स और तदरीस की है। अता बिन नबी रिबा अपना टाइम तकसीम कर लिया, इतने वक्त में अपनी मालिकत के सारे अहकामात बजा लाऊंगा, ये औकात है जिनमें आराम करूंगा, और बाकी सारा वक्त मस्जिदुल हराम में बैठ के इल्मे हदीस हासिल करूंगा। एक दो दिन की बात नहीं, हमारे यहां तो कोई वक्त नहीं, हमारे पास टाइम होता ही नहीं। मैं बड़े कारोबार का मालिक हूं इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सरकारी मुलाजिम हूं इसलिए दीन सीखने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी करता हूं इसलिए मौलवी के पास जाने का वक्त नहीं है। अब तो मसाइल भी सारे फोन पे ही पूछते हैं, और कभी हम अगर गुस्ताखी कर दें कि ये मसला बड़ा गंभीर है, आप तशरीफ ले आए, कहने चलो किसे हो तो पूछ ला। गुलाम अपने कारोबार का मालिक न था, अपनी मर्जी का मालिक न था, गुलामी की जिंदगी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इल्म सीखने के लिए मस्जिदुल हराम में बैठता है। अल्लाह जलाल वल इकराम फिर आसमान से रहमतों के दरवाजे खोलता है। मालिकत ने पूछा, अता पता अगर तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या करेगा? कहा सीधा सहाबे रसूल की मजलिस में जाके बैठूंगा और हदीस रसूल का इल्म हासिल करूंगा। फिर क्या करेगा? कहा फिर सारी उम्र से हदीस रसूल की खिदमत में गुजार दूंगा। वादा करता है कि यही करेगा? कहा हाँ वादा करता हूं यही करूंगा। फरमाया जा मैंने तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए आजाद किया। एक दो दिन की बात नहीं, 20 साल मुसलसल हमने तर्जुमातुल कुरान की क्लास शुरू की। 10 बंदे आते हैं, वो भी बेचारे सोए रहते हैं। ये दिलचस्पी है हमारी दीन के साथ। और हम जब मसला पूछेंगे पूछते कम है, बताते ज्यादा है, और फिर कहते सानू शौक पड़ा है। अल्लाह जानता है शौक का यहां से पता चलता है। कभी सीखने के लिए से पास बैठे नहीं, कभी तहसील इल्म के लिए वक्त निकाला नहीं, गुलामी की जिंदगी। अल्लाह ने आजादी दी, 20 साल मुसलसल मस्जिदुल हराम में गुजारे, और अल्लाह ने हमेशा के लिए इसी मस्जिद का इमाम बना दिया।
कौन? नस्ल का हबशी सुन्नत का खानदानी दाई गुलाम बैतुल हिकमा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। इसी खलीफा उमवी खलीफा अब्दुल मलिक का बेटा जब वो खलीफा बना, सुलेमान उसका नाम है, अपने बेटों को साथ लेके बैतुल्लाह का हज करने के लिए आया। इल्म क्या है और अहले इल्म का मकाम क्या है? बैतुल्लाह में लोग रश है हज के लिए, इस्तेहाम है खल्के खुदा का। एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, लोगों हुदूद हरम में अताब नबी रिबाह के अलावा कोई किसी को फतवा नहीं देगा। और ये भी एक उसूल है, जब मसनद का जिम्मेदार मौजूद होना तो किसी और आलिम को भी यह हक नहीं है कि उसकी मौजूदगी में फतवा दे। अब मौलवी साहब से बैठे हैं, मुफ्ती सारे फतवे देती है, सवाल मौलवी से होता है, जवाब मुफ्ती देते हैं। अताब नबी रिबाह की मौजूदगी में कोई फतवा नहीं देगा, और अगर वो यहां ना हो तो फिर इब्ने नुजैह से राब्ता किया जाए। थोड़ी देर गुजरी, वक्त के हुक्मरान को कोई मसला दरपेश था, पूछना चाहते थे, अपने वजीर से मुसाहिबीन से पूछा, मुफ्ती साहब कहां है? कहा बैतुल्लाह की उस सिमत में नमाज पढ़ रहे हैं, शहजादे साथ हैं, हिफाजती दस्ता वक्त के हुक्मरान का। फरमाया हट जाओ, अल्लाह की कसम क्या अजब कैफियत होगी। फरमाया हट जाओ, ये उसकी बारगाह में खड़ा हूं जिससे बढ़ के मुहाफिज कोई नहीं है, और यहां साहिल बन के आया हूं, बादशाह बन के नहीं आया। शहजादे दोनों साथ हैं, चले गए। मुफ्ती साहब नमाज में हैं, लोग अपने अपने मसाइल लेके इस्तिफ्ता लेके बैठे हुए हैं इंतजार में। उसी लाइन में लग के वक्त का हुक्मरान भी बैठ गया। दौलतमंदों, मेरे भाइयों, कारोबारी मेरे साथियों, अल्लाह की कसम कायनात में इल्म से बढ़ के दौलत नहीं होती। एक हदीस रसूल तेरे जमाने के सारे खजाने उसके मुकाबले में तोले जाए तो कसम रब्बिल इज्जत की हदीस रसूल ज्यादा कीमती है तेरे खजाने। इल्म की कीमत दुनिया के सिक्के में मत लगाया करो। वक्त का हुक्मरान बैठा है, मुफ्ती आजम ने सलाम फेरा, कोई खास ग्रुप देखा, सबको देखा, जिस जिसकी बारी आ रही है लोग अपना सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, जा रहे हैं। ऐसे ही दुजानो हो गए, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक भी आ गया। हुजूर मेरा ये मसला है, उसे जवाब दिया, उठ के चला गया। शहजादे तो शहजादे होते हैं ना। बात नागवार गुजरी, बाबा ये क्या? वो जो ऐलान हो रहा था कि इब्ने रिबाह के अलावा कोई फतवा नहीं देगा, तो ये काले से रंग का मोटे मोटे नकूश वाला जाहरी जाहो जलाल से आ रही, आपने सिर्फ पूछा, मेरा बेटा यही था जिसके बारे में ऐलान हो रहा था, इब्ने रिबाह इसी का नाम। शहजादे हैरान, बाबा कुछ उसने आपसे नांसाफी नहीं करती क्या? उसे चाहिए था कि आप वक्त के हुक्मरान हैं, आपको स्पेशल प्रोटोकॉल देता। कहा बेटा नहीं, यहां हुक्मरान मैं नहीं हूं, हुक्मरान वो है जिसके सामने वक्त का हुक्मरान दोजाख को होके बैठे। मेरी क्या औकात है? वो साहिब इल्म है, मैं साहिब दुनिया हूं। इल्म ऐसी ही शान रखता है कि दुनियादार उसके सामने आके अपने घुटने रखते हैं। और फिर यहां एक बात कही सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने, बेटा सुनो, इल्म गुलामों को आका बना देता है, गदागिरों को दौलतमंद बना देता है,
और इल्म फकीरों को बादशाह अता कर देता है। इल्म। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पूछा इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी से, फमन खलफ्त बिहा यसवदु अहलहा, मक्का में सरदारी किसके पास है? फरमाया अता बिन नबी रिबाह के पास। यह सियासी ओहदे की बात नहीं है। सरदार कौन है? जो वक्त का इमाम है। नहीं समझेगा? सरदार कौन है? जो वक्त का इमाम है, जिसके पास इल्म है। फरमाया है कौन? अरबी है कि अजमी? ऐसा नहीं था कि अब्दुल मलिक जानता नहीं था। अब्दुल मलिक खुद बहुत बड़ा आलिम था। हाज़रीन मजलिस के सामने अहले इल्म की हैसियत बयान करना मकसूद है। मवाली अजमी, अहले मक्का का सरदार और उनका इमाम व खतीब। अल्लाहु अकबर। अच्छा ये बताओ, मिस्र में इस वक्त सरदार कौन है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन अबी हबीब। कहा वो सरदार क्यों है? अरबी है कि अजमी? कहा नहीं, ये भी अजमी है। सबक क्या है? इसकी अहलियत और कामयाबी क्या है? फरमाया अत-तयानतु बर-रवाया, बयानतदार है और हदीस रसूल बयान करता है। सरदारी के लिए सरदारी के लिए खूबी क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? अत-तयानतु बर-रवाया, बयानतदार है और हदीस रसूल बयान करता है। फिर सवाल किया यमन में कौन है? फरमाया कैसान का बेटा ताऊस है। वो कौन है? फरमाया वो भी अरबी नहीं है, अजमी है। अच्छा शाम में कौन है? फरमाया मकबूल है। ये कौन है? फरमाया वो जो फलां कबीले की औरत थी ना, उसका आजाद करता गुलाम है। अहले जजीरा में कौन है? फरमाया महमूद बिन मेहरान है। खुरासान में कौन है? ज़हाब बिन मुज़ाहम है। और फरमाया बसरा में कौन है? कहने लगे हसन बिन अबिल हसन है। अल्लाहु अकबर। वक्त का हुक्मरान कहता है अजीब बात है, मेरी पूरी सल्तनत के हर सूबे में सारे ही अजमी, कोई एक भी अरबी, कोई बड़े खानदान का हो। फरमाया है। इब्ने शहाब कहते हैं कहा कौन? फरमाया कूफा में इब्राहिम नखई है। ये एक हैं जो अरबी हैं, बाकी सारे अजमी। अल्लाह को जलाल वल इकराम की इज्जत के लिए खानदान नहीं देता। इल्म और तमस्सुक इल्म। वक्त का हुक्मरान क्या कहता है? वल्लाहि लतस्बतन्न अल-मवाली अल अरब हत्ता यक़बलहा अल मनाबिर वल अरब तहतहा। अल्लाह तेरे फैसले बड़े अजीब हैं। वो जो अपने आप को नजीबुत तरफैन खानदानी समझते थे, वो आज नीचे बैठते हैं और जिनकी खानदानी हैसियत कुछ नहीं, वो मिंबर रसूल पे खड़े होकर खुतबे इरशाद फरमा रहे हैं। वल्लाहि लतस्बतन्न अल-मवाली अल अरब। ये बनु उमय्या का सबसे रफीउल मर्तबा हुक्मरान कहता है अल्लाह की कसम मवाली अरबों में हुक्मरान बन गए। क्यों? हत्ता यक़बलहा अलल मनाबिर। वो मुसल्ले और मिंबर के मालिक हैं और बड़े बड़े चौधरी उनके नीचे बैठते हैं। जवाब क्या मिला? इब्ने शहाब ज़ुहरी क्या कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन इन्ना हाज़ा अम्रुल्लाहि व दीनुहु मन हफ़िज़हु साद व मन ज़य्यअहु सक़त। ये अल्लाह के फैसले हैं और उसके दीन की बुनियाद पे होते हैं। ये आसमान से उतरते हैं फैसले
और होते हैं इल्म दीन की बुनियाद पे। जो इस दीन की हिफाजत करता है सादा अल्लाह उसे क़यादत अता कर देता है, और जो इस इल्म को ज़ाय कर देता है अल्लाह उसे रुसवा कर देता है। मेरे भाइयों, अगर आप मुआशरे को पुरअमन देखना चाहते हैं, अखलाकी वैल्यूज सीखना चाहते हैं, मुआशरती कदरें, एक दूसरे का एहतराम, आपस में मोहब्बत के करीने और तरीके सीखना चाहते हैं, तो अहले इल्म की मजालिस को अपने आप पे लाज़िम करें। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बिला खौफ तरदीद दबांगे तो ये अर्ज करता हूं, जो इल्म और अहले इल्म से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह की कसम वो कायनात में किसी से मोहब्बत नहीं, उसकी सारी मोहब्बतें फ्रॉड है। रूए जमीन पे सबसे ज्यादा मोहब्बत का हक इल्म को है। हारून रशीद बनु अब्बास का सबसे जलीलुल कदर बादशाह हारून रशीद। बादशाह इतनी वसी और ईज थी, आसमान पे बादल कर जाओ, महल की छत पे खड़ा है, बारिश की जरूरत थी, गरजता रहा, बरसा नहीं, चला गया। बादल को मुखातब करके कहा, जा रुए जमीन के जिस कोने में जाके पानी बरसाएगा फायदा मुझी को होगा। अगर मेरे मुल्क की सरहद के अंदर पानी बरसाएगा तो उशरो ज़कात मेरे खजाने में आएगी, और अगर कहीं बाहर जाके पानी बरसाएगा तो खिराज और टैक्स मेरे खजाने में आएगा। इतनी बड़ी बादशाह बगदाद में अपने महल की छत पे खड़ा है। अहलिया मुहतरमा मलका वक़्त खातून अव्वल ज़ुबैदा पूछता है, बता बादशाह कौन है? उसने कहा जी आप हैं। उसने कहा आओ मैं आपको दिखाता हूं बादशाह कौन है। ये देखो इंसान किधर जा रहे हैं, छत पे खड़ी होकर नजारा कर, तेरे शहर में कोई है? कहा अहले बगदाद को क्या हो गया, सारे ही शहर छोड़ के भाग रहे हैं। हैरान हो गई, ये किधर जा रहे हैं? वक्त का हुक्मरान हारून रशीद कहता है असल में इनके दिलों का बादशाह आ रहा है, ये उसके इस्तेमाल के लिए जा रहे हैं। मलका पूछती है वो कौन है? कहने लगे वो हजरत इमाम सैयद मुहद्दिसीन वल फुक़हा हजरत इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, वो लंबी मुसाफत तय करके बगदाद में दाखिल हो रहे हैं, उनके इस्तेमाल के लिए सारा शहर बाहर चला गया। और अल्लाह की कसम इस वक्त के हुक्मरान ने कहा था वल्लाहि हाज़ल मलिक, अल्लाह की कसम बादशाह मैं नहीं, बादशाह वो है जिसके इस्तेमाल के लिए दुनिया बात। अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास क्या था? किसी इलाके की गवर्नर ही ना थी। अल्लाह की कसम आपको एहसास नहीं है, इन बोरिया नशीनों के पास जो दौलत अल्लाह नहीं देता थी, कायनात में किसी के पास नबूवत का पूरा इल्म नबी के बाद नहीं होता। आप होंगे मसले पूछे होंगे, मौलवी नहीं बता सका होगा, लेकिन याद रखो अगर मौलवी मुखलिस है तो कसम रब्बिल जुल जलाल की रूए जमीन का नमक ये उलमा है। नमक समझते हैं? जिस खाने में नमक ना हो वो खाना बदमज़ा होता है, होता बहुत थोड़ा है लेकिन जायके के लिए जरूरी है। रूए जमीन का नमक अहले इल्म है। और याद रखो मेरे भाइयों, इल्म सिर्फ उस चीज का नाम है जो आपको अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की कुर्बत अता करने वाला हो। बाकी सब फनून है। इन खाक नशीनों की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो, अहले इल्म का एहतराम किया करो, उनसे उल्फत के रिश्ते रखो। मैं फिर जुमला ये बात निसारत करूंगा अर्ज करने की, अल्लाह की कसम